3661761। मुझे जाने दीजिए सर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं क्या हुआ। आप नहीं जा सकती। वो कह रहा है ना परमिट घर पे रह गया। क्या कर रहे हैं आप? ओजान, क्या तुमने अपनी दवाइयाँ खाई? हाँ खाई है मैंने, खाई है दवाई। उसके साथ कार में बैठना जुर्म है क्या? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लाइसेंस नहीं लेकर आया है। मुझे मैडम, हम ये कैसे मान ले कि आपने ये कार नहीं चुराई है? कोई सबूत है? अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ओजान, कुछ तो करो प्लीज। अगर वो मुझे जेल ले गए तो मैं फंस जाऊंगी। सुनो मेरी बात निहान, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। तुम ही हमें बचा सकती हो। आपके परिवार से किसे बुलाना है? केवल भाई। शुक्रिया मिस्टर सुक्रू, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और सही वक्त आने पर चुका भी दूंगा। हाँ बोलो, रोना बंद भी करो, हम जाकर उन्हें ले आएंगे। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। ओजान, अब तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है? मुझे मेरे घर वाले बाहर नहीं जाने देंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हाँ, पर क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मेरे वकील और परिवार वाले आते ही होंगे, उनके आने के बाद ही मैं कुछ बात करूंगा। आपने अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? ओजान, क्या तुम बीमार हो? क्या इन्होंने तुम्हें बताया नहीं? इन्हें दौरे पड़ते हैं, आप इनका ध्यान रखिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ओजान? मतलब तुम्हें दौरे पड़ते हैं? तुमने ही तो कहा था मुझसे, तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हें कार में लेने आऊं। मैं चाह के भी तुम्हें मना नहीं कर पाया ज़ैनब। हाँ, और इतनी सारी चीजें होने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि बाय चांस मैं जिंदा हूँ, है ना? बहुत बढ़िया। क्या सोच रहे हो अब तुम ओजान? हाँ, मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ लेने आए? ओजान, 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 दवाइयाँ निकालो जल्दी से। ओजान, ओजान। निहान, क्या ओजान ठीक है? मैं अभी किसी ऑफिसर से मिलना चाहता हूं। ओके? अपना राज राजी है। ज़ैनब, भाई। ये तुम्हारा भाई है? ओजान, तुम ठीक हो? हाँ निहाल। ज़ैनब, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? भाई, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलिए पहले प्लीज। मिस्टर केमाल, क्या ये आपकी बहन है? ओजान, एक्सक्यूज मी, ये बताइए ये लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे? हम इन्हें जल्द से जल्द छोड़ देंगे सर। ऑफिसर, मैं आपको बता दूं कि ये कार चोरी की नहीं बल्कि मेरी, और इसका परमिट मेरे पास था। जरा देखिए तो उनकी तरफ।
इन्हें इनका सबक मिल चुका है अफसर। ये परमिट लेना भूल गया था। ये चेक कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। ओजान, ये तो मेरा साला है और ये लड़की हमारी फैमिली फ्रेंड है। मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। एक मिनट। मुझे आपके कमांडर से बात करनी है। मुझे जानना है कि मेरी बहन को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए, मैं भी आता हूं। भाई भाई, अमीर, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, प्लीज। चलो जल्दी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मगर एक से भले दो होते हैं। वैसे तुम्हारे पति का है मिसेस बिल्डान? उनकी कमी नहीं महसूस हो रही? मुझे लगने लगा है कि मानो हम बिछड़े हुए भाई हैं। किस्मत काफी मिलती जुलती है। और इस कहानी का विलन कौन है? इत्तेफाक। ऐसे इत्तेफाक से मुझे चिढ़ आती है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हारी तो जिंदगी ही एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक से कहीं तुम भी खतरे में ना आ जाओ, संभल के रहना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? चलो मेरे साथ। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? निहान, तुम तो जानती हो ना, मैंने अभी अभी एजेंसी ज्वाइन की। ओजान मुझे वही मिला था। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, समझो प्लीज। ज़ेनब, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा भाई आ जाए इससे पहले जाओ। ओजान की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ मिस्टर कमाल। वो काफी कमजोर और बीमार है। उसे लड़कियों के साथ बाहर घूमना अच्छा लगता है। क्या है ना, जवान खून है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपनी बकवास बंद कर, प्लीज समझा? आप लोग यहाँ लड़ाई मत कीजिए। ऐसी बात दोबारा मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी बात को गलत मत समझिए। मैंने तो बस यही कहा कि वो जवान लड़का है और जवानी में पैर फिसल जाता है। प्लीज सर, आप ऐसा मत कहिए। हम एक परिवार की तरह लग रहे हैं ना, मानो अपने बच्चों को जेल से छुड़ाने आए हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। तो क्या मैं शोक मनाऊं? सर, आप मेरे साथ आइए। मिस्टर एमिर, आप चाहते तो हम ओजान को छोड़ सकते हैं। लड़की को रिमांड में रखने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। सर, आप इस केस को और आगे मत बढ़ाइए। उस लड़की को छोड़ देते हैं और साथ ही ओजान को भी। ओजान को कुछ दिन और यहाँ रखो और इसकी कोई वजह ढूंढो। सर, क्या मैं अपनी बहन को रिमांड में लेने की वजह जान सकता हूँ आपसे? जिस अधिकारी ने कार्रवाई की है उसने एक गलती कर दी है। हाँ, इसीलिए लगता है हम उसे रिहा कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पर कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओह हाँ, आपकी बहन जिस आदमी के साथ थी उसने सड़क पर उतरकर अपराध किया है और ये देखकर हमारा आदमी उत्साहित हो गया। जिस बारे में उसने आपको बताया है, आप जानते हैं ना आपकी बहन वयस्क है। हाँ, तो ये बेमतलब था या इसके पीछे कुछ और ही वजह थी? हाँ बिल्कुल। या फिर आप लोग चाहते थे कि मेरी बहन इस प्रॉब्लम में फंसे? सही कहा ना मैंने? कहना क्या चाहते हैं आप? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अब मेरी बारी है। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा भाई भड़कने वाला है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ज़ेनब?
तुमने ओजान से क्यों छुपाया कि तुम केमाल की बहन हो? सब कुछ इतना जल्दी हो गया था, नहीं तो मैं आपको बता देती। ज़ैनब, देखो जो भी बात है तुम मुझे डिटेल में बताओ। चलो। बताओ मुझे। कसम से भाई, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, प्लीज शांत हो जाइए। तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम उसके साथ? बस भाई शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं शांत नहीं होने वाला हूँ, जो भी बात है मुझे बताओ। चलो बताओ मुझे। तुम ठीक तो हो ना? नहीं मसूद, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम जा सकते हो, मैं खुद कार ड्राइव करके लेकर आ जाऊंगा। कॉल करता हूँ। ज़ैनब से मुझे बात करनी है, मुझे सब सच जानना है। जाओ बैठो कार में, जाओ। भाई भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं भाई। कसम से मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, एक एक बात। अपनी बकवास बंद करो। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम आखिर कर क्या रही हो। शायद अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे गलती कैसे कर सकते हो जान? तुमने मुझे निराश कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने उसे बुज़दिल बना दिया है। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक एडवेंचर है। तुम्हारी वजह से। सॉरी एमिर, तुम उसकी सिचुएशन जानते हो, तुमने फिर भी उसे कार क्यों दे दी थी? मुझे क्या पता डार्लिंग, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करता। मुझे लगा वो आसपास ही जाएगा, मुझे क्या पता कि तुमने ये जानबूझकर किया। उसने कुछ भी नहीं किया, जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई है। और इसी बात से मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। आज ये प्रूव हो गया कि मैं सच में एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। कोई बात नहीं, आराम करो। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तब तक इंतजार करना होगा। हे ऑफिसर, जरा अपना काम करो और बताओ यहाँ होता क्या है। शिफ्ट खत्म होने से पहले निष्कर्षण के कागजात तैयार हो जाएंगे। और अगर वो तैयार नहीं हुआ तो मिस्टर ओजान आज रात हमारे मेहमान होंगे। क्या? बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं यहाँ क्यों रुकूंगा? जेल में क्यों रुकूंगा? क्या किया क्या मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम मुझे जेल में नहीं रोक सकते। ओजान शांत हो जाओ। नहीं रुकूंगा मैं। ओजान शांत हो जाओ। ओजान शांत हो जाओ। यहाँ के रूल्स है, रूल्स फॉलो करो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ बस। मिस्टर ओंडर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितनी आपकी। हेलो, जो भी हुआ है तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। तुम्हारा बेटा जेल में है। क्या? वो ट्रैफिक में फंस गया। केमाल की बहन के साथ आमिर के कार में। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ओंडर, तुमने कुछ किया है जो आमिर को पसंद नहीं है। आखिर तुम बोल क्या रही हो? तुम समझ जाओगे जब तुम आओगे। मैंने आखिरी पल तक इंतजार किया, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड। इसका मतलब आप तो अब तक धोखा दे रहे हो। क्या आपको ओजान कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं है?
यहाँ क्यों आए हैं भाई? क्या तुम्हें कुछ याद है? तुम भूल गई हो। तुम भूल गई ज़ैनब। तुमने सबसे झूठ कहा। तुमने हमें बताया था कि अहमद को तकलीफ है, पर तकलीफ दरअसल उसे नहीं तुम्हें थी। ऐसा मत कहिए भाई। उसके शराबी पिता ने पिटाई करके स्कूल भी छुड़वा दी, उसे गराज में लगवा दिया काम पे। वो हमेशा मुझे देखता था, हर दिन मरम्मत की दुकान पर जाता था। हाँ देखो, वो वही खिड़की से तुम्हें घूरा करता था, याद है तुम्हें? वो वहीं से तुम्हें देखता था कि तुम कैसे बारिश को देखा करती थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे साथ बुरा होने वाला है। कितनी बार हमने मना किया, कितनी बार डैड ने उसे मना किया, लेकिन नहीं, उसने हमारी बात कभी मानी ही नहीं। ज़ैनब, कभी किसी से ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। आगे से कभी ऐसा झूठ मत कहना जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और वो बहुत कीमती है। अब जो भी बात है मुझे सब सच बताओ। मैंने एक एजेंसी में अप्लाई किया। कौन सी एजेंसी? फातिह कुचाकिल, वो एक एक्टिंग एजेंसी है। वो बहुत अच्छी जगह है भाई। ज़ैनब, तुम्हें एक्टिंग का शौक है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे उजान के बारे में सब कुछ अच्छे से बताओ। नेहा ने मुझे एजेंसी के लिए मनाए रखा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हमें कॉस्को ग्लू के आभारी हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं, हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो कोई अच्छी फिल्म देख लेते हैं। मैं कोई फिल्म नहीं देखना चाहता उसान। बेटा, बेटा, तुम ठीक हो ना? ऑन्जर, तुम कहाँ थे? तुम हमारे साथ क्यों नहीं थे? आई एम सो सॉरी बेटा। मैंने तुमसे कहा था, तुम कहाँ थे ऑन्जर? उजान, चलो तुम मेरे साथ चलो। किस तरह की गैर जिम्मेदारी है ये? तुम अपना फोन कैसे बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम मैं कहाँ बिजी थे? था। मैं बाद में बात करता हूँ। बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है? फिर बाद में ही सुन लेना। तुम अपने बेटे के बारे में सुनो, अपने बेटे पर विश्वास करो। फेयर इज फेयर। हमने जिंदगी में बहुत सारी चीजें देख ली हैं। मिस्टर ऑन्डर, आपको यहाँ होना चाहिए। आपका बेटा जेल में सिर्फ 3 घंटे में मर गया था। मुझे नहीं पता अगर उसे जेल में डाल दिया तो क्या होगा। कहीं वो खुद को ना मार दे, क्या पता। एमिर, प्लीज ऐसा मत कहो। वैसे मिस्टर ऑन्डर, आपकी क्या इज्जत जब आपकी बेटी आपको सुनने को राजी ही नहीं है। ओह, पापा का प्यार। क्या तुमने ये किया? नहीं, ये आपने किया है। पहले जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर अब वो सब अतीत है। हैं? उन्हें छोटे रिश्ते रखने की आदत थी। ये मैंने कुछ समय पहले सीखा था। आप मुझसे आगे निकल गए और मैं चुप रहा, समझे आप? ये आखिरी कोशिश थी निहाल को चेतावनी देने के लिए। मेरा मतलब है, अगर ओजान मुसीबत में है तो इसके जिम्मेदार आप हो। कम बोलना बेहतर होता है, आप जानते हैं। एमिर, मैंने वही किया जो मैंने कहा।
लेकिन तुम उसकी कार में क्यों बैठी ज़ैनब? मैंने आपसे कहा था ना भाई, मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने सबक के बारे में, और अचानक मुझे एहसास हुआ वो मेरे बगल में था। मैं बस कंफ्यूज्ड हो गई। कोई ट्रैफिक नहीं था, इसलिए मैंने अंदर जाने का फैसला किया, और कसम से वो मेरे दिमाग से फिसल गया। मैंने सोचा अगर आपने देखा तो आप मुझे मार डालेंगे। क्या तुमने सही किया? देखो, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी क्योंकि तुम मुझसे डरती हो तो मुझे और गुस्सा आएगा। सबसे पहले तुम वो एजेंसी को छोड़ोगी, समझ गई? और ये बात मॉम डैड को बताओगी, और वो राजी है तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। नहीं भाई, मैं वादा करती हूँ मैं एजेंसी छोड़ दूंगी। उनसे मत कहिएगा, अगर उन्होंने सुना तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। ज़ैनब, मॉम डैड जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। देखो, मैं दोबारा तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। भाई, मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं करूंगी, ये सच्चा वादा कर रही हूँ आपसे। क्या तुमने मुझे पूरा सच बताया ज़ैनब? नहीं। तुम अमीर से मिली? क्या तुम्हारी पहले भी अमीर से मुलाकात हुई है? नहीं, वो बस आज ही पहली बार हुई थी। क्या ये झूठ है? नहीं। अच्छा तो ठीक है। भाई, आप माँ को तो नहीं बताएंगे ना? अभी के लिए नहीं। चलो।